बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सिंध का नया बल्दियाती निज़ाम जो है सिंध असेंबली से पास हो चुका, लेकिन उसके बाद से सूबे में सियासी कशीदगी बढ़ गई है। पहले से हम ये देख रहे थे कि अपोजिशन जमातें इसके खिलाफ थी, इसको काला कानून करार दे रही थी, जबकि हुकूमत का कहना यह था कि इसी तरीके से वो निचली सतह को एम्पावर कर सकते हैं और लोकल बॉडी की जो सेहत है उसको बेहतर बनाने का जामिन भी करार दे रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी का मौकफ है जिसे दीगर अपोजिशन जमातें सिंध की नहीं मानती। हकीकत यह है कि हुकूमत सिंध इस कानून को पास करवा कर अब बिल्कुल आइसोलेटेड तरह नजर आ रही है। एक तरफ अपोजिशन ने एहतजाज के जरिए सियासी महाज गर्म कर रखा है, तो दूसरी तरफ बल्दियाती कानून सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो चुका है। जमात इस्लामी 26 दिन से सिंध असेंबली के बाहर धरना देकर बैठी हुई है। हम इस धरने के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, मगर आज एक और डेवलपमेंट भी हुई। वो उस वक्त जब MQM जो कि सिंध की एक अहम जमात है, हुकूमत की हामी है वफाक में, उन्होंने भी एहतजाज शुरू किया इस कानून के खिलाफ और एक रैली निकाली, मगर उस रैली के ऊपर पथराव किया गया, उसको रोका गया, तशद्दुद किया गया। MQM के जो लोग हैं उनका मौक़िफ़ है कि उनकी ख़वातीन के ऊपर भी तशद्दुद किया गया। सदाकत हुसैन उनके एक लीडर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको भी ज़ख्मी हो गए वो इस तमाम मामलात में, जिसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट से अब ये सवाल है कि ये क्या जमहूरी तरीक़ाकार है। अपोजिशन एहतजाज कर रही है तो एहतजाज का तरीक़ाकार क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाली डेवलपमेंट आज MQM की रैली के साथ हुई है, मगर जमात इस्लामी का धरना कई दिनों से जारी है। हमने अर्लियर ऑन आज अपने रिपोर्टर को वहाँ पर भेजा और कहा कि हमें ज़रा दिखाएं कि इस धरने में हो क्या रहा है। लेट्स वॉच दैट। बल्दियाती एक्ट में तरामीफ जमात इस्लामी का धरना आज 27वें रोज भी जारी है। यहाँ मेरे ख़ब में आपको पिंडाल दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि वक्त ऐसा है कि यहाँ पर लोगों की एक थोड़ी कलील तादाद है जो कि यहाँ मौजूद है, मगर जैसे जैसे धूप खत्म होती है, शाम होने लगती है, तो लोग यहाँ पर जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रात तक जमा रहते हैं। गुज़िश्ता बारिशों में हमने ये देखा कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर जमा रहे। जमात इस्लामी का यही मुतालबा है कि बल्दियाती तरामीम जो है इस कानून को जो है वो वापस ले सिंध गवर्नमेंट, मगर सिंध गवर्नमेंट दूसरी जानिब यही कह चुकी है, मुताबिक बार उनके वज़रा यही कह चुके हैं कि चाहे सारी जिंदगी भी जमात इस्लामी यहाँ पर बैठी रहे या दीगर अपोजिशन जमातें एहतजाज करती रहें, मगर ये बिल जो है वो 2001 के बिल की तरह जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा। यहाँ की निज़ाम तो देखो यार, आप ट्रैफिक में आप जाओ, आप जा नहीं सकते हो कहीं, और आप मतलब ट्रैफिक का निज़ाम क्या, पूरा ही निज़ाम देख लो आप कराची का। अगर इनके पास आधा निज़ाम अभी है, अगर ये पूरा ले लेंगे तो क्या करेंगे फिर टूटी फूटी सड़कें भी हमें नहीं मिलेंगी, शायद उसमें भी पानी बह रहा होगा, कश्तियाँ चल रही होंगी। जो तरमीम की है उसको वापस ले, बेहतर है इनके लिए, क्योंकि ये खुद अपने आप को जमहूरी कहते हैं। तो जमहूरियत के मुताबिक इनको इस बात को मानना चाहिए कि आइन के अंदर ये बात है कि लोकल बॉडी के अख्तियारात होंगे, वो जब्त करना सही नहीं। अगर अक्सरियत है तो इसका मतलब नहीं कि आप दस्तूर कानून की धज्जियां बिखेर दें। तालीमी अदारे हैं या हॉस्पिटल्स हैं या जो भी इस KMC KDA दीगर इदारे हैं, इसको इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया और इसमें बदनीयती शामिल है। बाइख्तियार शहरी हुकूमत के क़याम और इस काले कानून के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी है। हम यहाँ बैठे हैं, हम कराची के हक के लिए बैठे हैं, कराची के इदारों को कराची को वापस लौटाने के लिए बैठे हैं। हम मेयर को बाइख्तियार बनाने के हवाले से यहाँ धरना दिए बैठे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत सिंध का जो तरीक़ाकार है, जो वडेरा माइंड सेट है, जो जागीरदाराना माइंड सेट है, वो वाज़ेह नजर आता है। आप आए 10वें दिन, उसके बाद 5 दिन गायब हो गए और बज़ाहिर ये लगता है कि आप घर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। जमात इस्लामी का धरना आपने देखा, मगर आज MQM की रैली पर जो तशद्दुद हुआ उसके हवाले से हमें ज्वाइन करी हैं शैला रज़ा साहिबा और MQM के साथ मोहम्मद हुसैन। शैला रज़ा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। बल्दियाती निज़ाम के हवाले से पहले ही हमने देखा कि जमात इस्लामी भी धरना दिए हुए है। आज MQM की रैली के ऊपर उनको रोका गया। एक जमहूरी जमात है पीपल्स पार्टी, क्या कहेंगी आप इस हवाले से? मैं सबसे पहले तो ये बात करूंगी कि मुल्क में डेमोक्रेसी है, हर एक को एहतजाज का हक है, ये उनका राइट है। जमात वाले बैठे हुए हैं, किसी ने उनकी तरफ उंगली नहीं उठाई। ये अलग बात है कि मैं ये ज़रूर कहूंगी कि बहुत ही
चंद लोग बैठे होते हैं, रात में कुछ बेचारे आ जाते हैं। मेरे तो ऑफिस के बिल्कुल सामने है। कोई ऐसी बात नहीं हुई, उन्होंने एक दिन और जगह धरना दिया, फूड फेस्टिवल लगाया कि लोग आ जाएं, स्कूल से बच्चे लाते हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, हालांकि कानून के खिलाफ है, खुद नोटिस होना चाहिए। कोई उनसे ये नहीं पूछता कि भाई ये धरना खाली पड़ा क्यों रहता है, कोई उनसे ये नहीं पूछता कि ऐसा निजाम इतना बुरा जो पंजाब में आया, जमात इस्लामी का पंजाब में नहीं है क्या? केपी में दोनों जगह पे अजीब सिस्टम किया है, एक जगह तहसीलें खत्म कर दी, डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह डिस्ट्रिक्ट खत्म कर दिया, तहसीलें, एसी के पास सारे इख्तियारात है। चलो ठीक है, जमात को यहाँ पे अपना काम करना है तो वो इस तरह कर रही है। जहां तक एमक्यूएम की बात है, ये असेंबली में भी मौजूद है, जमात का भी बंदा मौजूद है, इन्होंने कोई अमेंडमेंट वहां पे नहीं दी जब बिल पास हो रहा था, और एमक्यूएम तो बिल्कुल खामोश रही। पीटीआई ने तो अपनी अमेंडमेंट्स टेकअप नहीं होने दी थी और हंगामा और हाथापाई की थी। एमक्यूएम बिल्कुल खामोश बैठी रही, बिल्कुल उसी तरह जैसे खामोशी से सांसद का बिल पास करवा कर आ गई। अब आज ये प्रेस क्लब पे इन्होंने कहा था कि ये धरना देंगे। प्रेस क्लब पे ये जितने दिन बैठे हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर रेड जोन में आएंगे तो पुलिस तो ऑटोमेटिकली हरकत में आएगी, और ये रेड जोन में जो होटल्स हैं वहां पे पीएसएल के खिलाड़ी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं। अब कानून एक है कि सारे मुमालिक में जगहें हैं कि यहाँ पे आप एहतजाज करें, अगर उससे आप हटते हैं तो फिर जाहिर है कि कानून हरकत में आता है, और कानून हरकत में आया। सो एग्जैक्टली क्या हुआ? क्योंकि एमक्यूएम तो काफी ज्यादा इतराज कर रही है कि जमहूरी रवैया नहीं था। आपके पास क्या इतलात हैं, क्या हुआ है आज? ये हुआ है कि इनका प्रेस क्लब पे इनका मुजाहरा था, सौ बिस्मिल्लाह जिधर भी करें, एक टाइम होता है। प्रेस क्लब पे तो आप जितने दिल बैठे रहें, अगर आपने धरना देना है किसी इलाके में वो भी आप कर लें, लेकिन अगर आप रेड जोन में आएंगे, मैं बार बार कह रही हूँ कि रेड जोन में अगर हम भी जाएंगे अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज करने, खुदा न खास्ता, तो हमारे साथ भी यही सलूक होगा। आप वजीर आला हाउस को बंद नहीं कर सकते, रेड जोन में एंटर नहीं हो सकते, गवर्नर हाउस में एंटर नहीं हो सकते, उसके अतराफ की सड़क है वो उसको नहीं यूज कर सकते। तो ये गलत तरीका है, और ये जो होगा तो असेंबली के दरवाजे खुले हुए हैं हर वक्त। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जमात इस्लामी से भी एक डेलीगेशन मुज़ाकरात कर रहा है, और अब अगर ये कहा जाए कि नहीं हमें परवेज मुशर्रफ वाला कानून चाहिए, वो हम नहीं देंगे। ओके, परवेज मुशर्रफ वाले कानून में इतराज आपको ये है कि वो परवेज मुशर्रफ ने बनाया था, या आप समझती हैं कि वो कानून ही जमहूरी नहीं था? क्योंकि ये देखा गया है मुशाहिदे में, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है किस बेसिस पे आप कह रही हैं? क्योंकि एम्पावरमेंट तो थी उसमें लोकल बॉडी की। इसमें जो था वो ये था कि मुशर्रफ ने एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाया था, फिर उसे शेड्यूल, फिर उसको सेक्शन 6 को अप्रूव कराया था, और उसके बाद वो ऑर्डिनेंस जो है वो कहा था इतने साल तक के लिए नाफिज, और उसमें जो सदर मुमलिकत थे वो डायरेक्ट जो है वो काउंसिल मेयर के साथ अपने उनके इख्तियारात को देखते थे, और वहां से डायरेक्ट फंडिंग होती थी, जो एक पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है कि एक सूबे में दो कवानीन नहीं चल सकते। मैट्रिक पास नाजिम की शर्त थी कि नाजिम कम से कम मैट्रिक पास हो। वो एसएसपी से लेकर डीसी तक की एसीआर लिखता था। नतीजे ये हुआ कि पुलिस उनके इस्तेमाल में आ गई थी। और एक हुकूमत का लेजिस्लेशन करना राइट है, अगर हमारी लेजिस्लेशन आइन के बुनियादी रूह के खिलाफ है तो सौ बिस्मिल्लाह ये अदालत में जाएं, वहां से स्ट्राइक डाउन कराएं। अगर ये इनके पास कोई अमेंडमेंट्स हैं, ये असेंबली में आए और वो अमेंडमेंट्स पेश करें, उसको हम बिल्कुल अच्छी होगी तो हम टेकअप करेंगे। ये हमारा राइट है, हम हुकूमती पार्टी है कि हम लेजिस्लेशन करें। रहीम मोहम्मद हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने शैला साहबा को सुना, वो कह रही हैं कि हमें आपके एहतजाज पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब आप रेड लाइन, रेड जोन क्रॉस करेंगे जो इसकी किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये सिक्योरिटी का मसला हो जाता है, इसलिए हमें रिएक्ट करना पड़ा। देखिए, बात ये है कि फरिया, आज जब हम एहतजाज के लिए चीफ मिनिस्टर हाउस, हम कोई पहली मरतबा नहीं गए, बहुत मरतबा चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने धरने भी हुए हैं, एहतजाज भी हुए हैं। जब लोग पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर जाकर एहतजाज हो सकता है, तो वजीर आला हाउस का कोई मुकद्दस गाय है? वो भी जमहूरी के जमहूरी लोगों की जगह है।
व्हाइट हाउस के सामने जब एहतजाज हो सकता है, इसी तरीके से लंदन के अंदर लंदन की जो गवर्नमेंट है उसके सामने, उनकी बिल्डिंग पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज हो सकता है, तो ये वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज क्यों नहीं हो सकता? नंबर 1, अगर हमने वहां पे कोई इंतशार फैलाया होता, कोई तशद्दुद किया होता, कोई पथराव किया होता, कोई अमन अमान की सूरत हाल खराब की होती, हम तो उस वक्त अनाउंस हो रहा था, नमाज पढ़ने के लिए वहाँ पे ऐलान किया जा रहा था कि सारे लोग सफे बना लें, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी। तमाम मीडिया ने इसको कवरेज किया, 2 घंटे तक हम वहाँ रहे। इनकी इंतजामिया कमिश्नर कराची हमारे पास आए, फिर बातचीत हुई, डिप्टी कमिश्नर से हमारी बात हुई, SSP DIG से बात हुई, ये सारी चीजें पीसफुल अंदाज में चल रही थी। अभी तो हमने ये नहीं किया था कि हम यहाँ बैठेंगे कितने, हो सकता है कि हम 1 घंटे बाद चले जाते, हो सकता है कि हम 2 घंटे बाद चले जाते, लेकिन ये जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया, खवातीन पर तशद्दुद किया, खवातीन MPS को मारा, हमारे MPA सदाकत हुसैन, वो उनका सर फाड़ दिया, वो जख्मी है, बेपनाह शैली गई पूरे अमन लोगों के ऊपर। अब इसका अगर रिएक्शन पूरे शहर में होता है, लोग टीवी के ऊपर लाइव देख रहे थे, लोगों ने ये तशद्दुद देखा, ये तो आप काफी किसके ऊपर आयद होगी? ठीक है, नहीं वी हैव टू कीप रिस्ट्रेंट। ये बिल्कुल भी हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी किसी किस्म का ये प्रोग्राम सुन के या बात के रिएक्शन की बात करे। बहरहाल हुकूमत का काम है इस मामले को संभालना। शैला साहिबा, आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन आ गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा इस हवाले से, और खवातीन का तशद्दुद हुआ। जी, मैं सारे चैनल्स को देख रही हूँ, एक चैनल ने रिपोर्ट किया है कि मुंतशर करने के लिए किया गया, और जाहिर है कि फिर जब आंसू गैस चलती है, और जो खुद भी लोग डंडे लेकर आए थे, टीवी पे दिखाया जा रहा है कि मुकाबला किस तरह से पुलिस पे अटैक किया गया, टीवी पे दिखाया जा रहा है। जी, मेरे चैनल्स नहीं है, आज चैनल्स को देख लें, दुनिया चैनल्स को देख लें, तो उसके बाद ये हुआ है। लेकिन देखिए, CM हाउस जो है वो रेड जोन में है, और अगर जिस चीज की इजाजत नहीं है, आप अपना रूट तब्दील करेंगे तो आम पब्लिक के लिए बड़ा मसला होता है, और फिर रूट खुला है। और मैं यही कहूंगी कि असेंबली के दरवाजे खुले हुए हैं, आपने अमेंडमेंट एक भी नहीं पेश की थी असेंबली के दरवाजे। शैला साहिबा, एक मसला और भी है जी, जैसे कि आपने कहा, ये एहतजाज आज का नहीं है, काफ़ी दिनों से ये चल रहा है और अभी ख़त्म भी नहीं होता लग रहा। सिंध में अपोजिशन मुसलसल एहतजाज कर रही है। 28 जनवरी को जमात इस्लामी कराची की 5 शाहराएं ब्लॉक करने का कह चुकी है। 23 जनवरी को PSP ने ये कहा है, 30 जनवरी को, कि वो भी एहतजाज करेंगे। PTI ने सक्खर से कराची तक मार्च का ऐलान कर दिया है। तो ये तो बहुत सारी नज़र आ रहा है चैलेंजेस गवर्नमेंट के लिए हैं आगे वाले दिनों में। क्या सब पर आंसू गैस करेंगे? देखिए, जो अब इनको रूट दिया जाएगा, जिसको उस पे ये करेंगे, तो कोई लाठीचार्ज नहीं होगा। रूट से हटके अगर आप उन इलाकों में जाएंगे, PSL के खिलाड़ी मुख्तलिफ होटल्स में रह रहे हैं, CM हाउस के अतराफ में, और ये नहीं होगा। और अगर उनको रैली निकालनी है PTI को, बिल्कुल रैली निकाले, उनका एक रैली का रूट होगा। अब जमात इस्लामी ने अगर क्या कहते हैं इजाजत ली हुई है, तो बिल्कुल वो धरना दें, उसका एक टाइम होगा। पूरी सड़कें हद से ज्यादा ब्लॉक करने की इजाजत नहीं होगी। 1 घंटे का धरना है, 2 घंटे का है, उसके बाद जो है वो गैर आईनी हो जाता है, क्योंकि आम आवाम के मुश्किल आ जाती है। और यही इनकी पार्टी भी कह रही है। शेख रशीद जो इनके वजीर दाखिला है हुकूमत के, MQM के भी और सबके, हुकूमत में है ना MQM के, मुख्तलिफ जो है वो 23 तारीख को गैर मुल्की आएंगे, ये आएंगे, नहीं करें तो हम तो गैर मुल्की वगैरह की बात ही नहीं कर रहे। दायरे स्कूल जाएंगे लोग, कॉलेजेस जाएंगे, तो एक सिलसिला होता है एक धरने का, कि 2 घंटे का धरना है, 3 घंटे का धरना है, एम्बुलेंस है, सब कुछ है। तो जिसको करना है असेंबली में लाए, अमेंडमेंट्स, या अदालत में हमारे एक्ट को चैलेंज कर दे। और MQM तो अदालत में भी गई हुई है, फिर क्या मसला है? ऑपोजिशन का ये मुतालबा है कि हुकूमत और ऑपोजिशन के अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाए जो बल्दियाती एक्ट पर नजरसानी करके एक मुतफ़िका कानून ले आए। ये काबिल कबूल तजवीज़ है?
जी बिल्कुल, एक कमेटी जमात इस्लामी के साथ भी कॉन्वर्सेशन कर रही है। ये अगर चाहते हैं इनके साथ भी बिल्कुल बनाने को तैयार है। और मैं कह रही हूँ ना कि अमेंडमेंट भी नहीं लाए, लेकिन अब भी दरवाजे खुले हुए हैं, ये अमेंडमेंट लेकर आए। कमेटी के साथ इंगेज होना चाहते हैं, कमेटी इंगेज करे। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जमात इस्लामी भी अपना शौक पूरा कर ले। मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने बैठे हैं, मुझे इनके धरने के अंदर से जाना होता है। मैं आपको क्या बताऊं कि कभी-कभी बसों से खवातीन आती हैं, नमाज पढ़ती हैं, खाना खा के चली जाती हैं, सुबह मर्द आके नाश्ता करके चले जाते हैं। आज स्कूल के बच्चे बुलाए हुए थे, वो नाते-वाते पढ़ रहे थे। हाँ, रात में 40-50 लोग हो जाते हैं, खाना खाते हैं, अशार सुना देते हैं। नहीं है धरने में लोग, इसलिए कि लोगों को समझ आ रहा है कि या जमात इस्लामी या MQM, इनके पास कराची था वो कैसा है। चलो साहिबा, मुस्तफा कमाल साहब ने कहा है कि जब तक सूबाई फाइनेंस कमीशन ना बने और इस कमीशन के तहत फंड्स बल्दियात को मुंतकिल ना हो, तब तक सूबों को अगला जो है NFC अवार्ड वो ना दिया जाए और उससे आइन का हिस्सा बनाने की तजवीज़ दी है उन्होंने। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? मैं मुस्तफा कमाल से ये कहती हूँ कि जब तक हमें पूरा के मुताबिक है, हम PFC नहीं कर सकेंगे। तो जिस तरह आपने सेंसस के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, आज तक आप हर फेडरल पार्टी में होते और सिंध के हिस्से की बात नहीं करते। अब तो आप अलग हो गए, लेकिन अभी भी आपने सेंसस के लिए कुछ नहीं किया। हम एक ब्रेक लेते हैं। हाफिज नईम रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हाफिज साहब, 26 दिन से आप धरने में बैठे हैं। 10 जनवरी को नासिर शाह की सबराई में पीपल्स पार्टी का वफ्द भी आपके पास आया। अभी थोड़ी शरा रजा साहब से अभी हमारी बातें हुई, वो कह रही हैं कि आपकी से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद बातचीत आगे बढ़ नहीं रही। वजह क्या है? मुतालबात क्यों नहीं आप लोगों के आपस में तय हो रहे? अच्छा देखिए, हमारे तो मुतालबे बहुत सीधे साधे हैं। एक बात तो ये है कि हमने इनसे कहा है कि भाई आपने जो भी एक्ट पास किया है ये अकॉर्डिंग टू द आइन नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो आपसे कहता है कि आर्टिकल 140A में कि आप तमाम इदारों को जो शहरी और बल्दियाती इदारे हैं, बल्दियाती हुकूमतों को डिवॉल्व करें, तो बजाय इसके कि आप डिवॉल्व करते, आप जो कुछ रह गए थे आपने वो भी इवॉल्व कर लिए, ऊपर ले लिए। तो ये तो बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। आप कम अज कम ये तो हरकत ना करते। पहले भी जो है बहुत कंप्रोमाइज चीजें हैं। मसलन ये है कि कैसे मुमकिन है कि एक मेगा सिटी हो, एक पूरा शहर हो, और उस शहर में जो पानी का निजाम हो और सीवरेज का निजाम हो, तो वो पानी और सीवरेज का निजाम जो है वो मेयर के हाथ में ना हो। ये कैसे मुमकिन है कि जनाब कचरे का निजाम मेयर के मातहत ना हो? ये कैसे मुमकिन है कि ट्रांसपोर्ट हो शहर की और मेयर के मातहत ना हो? कैसे मुमकिन है कि जो KMC के तालीमी इदारे रह गए थे वो पहले ही आपने बाकी इदारे तो ले लिए थे, तो KMC के 900,000 स्कूल रह गए थे वो भी उन्होंने जो है वो अपनी हुकूमत के तहत ले लिए। सेहत की डिस्पेंसरियां ये वो, फिर जो अब्बासी शहीद जो था ही KMC का हॉस्पिटल 50 साल से, उसको भी ले लिया। नेमतुल्लाह खान ने एक हॉस्पिटल बनाया था हार्ट डिजीज का, वो भी उन्होंने। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, वापस करें ये। और बट हाफिज साहब, अगर हम हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, वो कह रहे हैं कि सेहत और तालीम के जो इदारे बल्दियाती निजाम किए गए हैं ताकि वाटर बोर्ड मैनेजमेंट और उसके साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन मेयर को बनाया गया है, और वो समझते हैं कि इस तरह से सिस्टम बेहतर चल जाएगा। अगर वो समझते हैं तो अगर उसको ट्राई कर लिया जाए तो क्या हर्ज है? स्कूल है ना उनके पास, तो जरूर आपको पता है सूबा सिंध में 49,000 स्कूल मौजूद हैं। कोई एक स्कूल है जिसमें मुराद अली शाह साहब, उनके तमाम गुजरा, उनके सेक्रेटरीज, सिंध सेक्रेटरीट में मौजूद तमाम अफसर और इनके अमले के लोग और इनके MNA MP है, इनमें से कोई एक अपने बेटे बेटी नवासे नवासी पोता पोती का एडमिशन करा सकता हो? तो एक बता दें, एक 49,000 स्कूलों में से 177 बिलियन रुपीज का बजट है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप देखें इस वक्त तो जो बल्दियाती इदारे भी है ना, वो भी सिर्फ हुकूमत के मातहत ही है। 1.5 साल से तो मेयर ही नहीं है, उससे पहले भी इनके पास 4 साल बीच में मेयर रहा, तो इतने तवील अरसे में इन्हीं के तहत चल रहे हैं सब। अब्बासी शहीद अस्पताल में कुत्ते काट रहे हैं लोगों को, बाकायदा फिल्म चली है, टीवी के अंदर रिपोर्टें चली है। अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर सीवरेज का पानी पड़ा हुआ है, कचरे के ढेर पड़े हुए, ये उसको साफ नहीं कर सकते, तो ये सिंध हुकूमत के तहत इदारे लेकर क्या करेंगे? तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो कोई दलील ही नहीं है आपकी। बात ये है कि आप सिर्फ तनहा थोड़ी छोड़ देंगे। जब बल्दियात के हवाले करेंगे तो जो PFC अवार्ड होता है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन,
जो आपने 12-13 साल से मुनक़िद ही नहीं किया, आप उसको बनाइए और जो पैसे हैं उनको मुंतकिल कीजिए। ये है आइन के मालियाती, सियासी और इंतजामी इख्तियारात मुंतकिल किए जाएंगे। आप पैसे नहीं देंगे तो बल्दियाती निज़ाम कैसे चलेगा? पैसे आप फराहम करें और जो मुंतखब लोग हैं उन पर एतमाद करें, चाहे वो आप ही की पार्टी के। देखें, हम तो धरना दिए हुए ना यहाँ पर, हम अपनी जात के लिए नहीं, हमें तो नहीं मालूम मेयर कौन बनेगा, हमें तो नहीं मालूम बल्दियाती हुकूमत किसकी आएगी, लेकिन हमने धरना इसलिए दिया हुआ है कि हम ये समझते हैं कि जो भी आए, जिस पार्टी का भी आए, वो एम्पावर होना चाहिए, बाइख्तियार होना चाहिए, ताकि शहर का भला हो। मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो बदतरीन सूरत हाल है, कोई एक बस भी सरकार की नहीं है। 14 साल में पीपल्स पार्टी मुसलसल हुकूमत में है और 50 साल से कोई 25-30 साल तो हुकूमत में रहे सिंध में। सिर्फ 10 बसें इन्होंने दी है 14 साल में, और इस वक्त राय ग्रीन लाइन अधूरी, वो भी वफाक ने भी अधूरा काम किया। कोई एक बस भी सरकार की नहीं चलती। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है। चिंची रिक्शा हमारी सबसे बड़ी अय्याशी है, हमारी मानव बहन है। आप समझ सकती हैं, आप खातून है, एक चिंची रिक्शे में टूटी हुई सड़क के ऊपर सफर करने के बाद एक औरत का क्या हाल हो सकता है? तो हम लोग टैक्स देते हैं, पूरे पाकिस्तान की मईशत में कंट्रीब्यूट करते हैं। आधा एक्सपोर्ट कराची करता है, 54%, बाकी पूरे मुल्क का होता है। तो हमारा ये हक है ना कि हमारे बच्चों को तालीम मिले, हमारे बच्चों को ट्रांसपोर्ट मिले, हमारी औरतें जो है वो उनको कम अज कम बाइज्जत और महफूज ट्रांसपोर्ट तो फराहम कर दें। कुछ भी नहीं करते ये जालिम। अब हम उनसे कह रहे हैं कि आप भाई एम्पावर करें, इसकी सतह पर इख्तियार मुंतकिल करें ताकि इदारे चलें, आगे बढ़ें। इसमें क्या गलत है, क्या इलॉजिकल है? इसमें कोई ब्रिज कहीं हो सकता है? और दूसरी जमातें, आज MQM की रैली के ऊपर वो उनको रोका गया, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। आप उनका एग्जैक्टली वही मुतालबा है जो आपका है या फर्क है? वो भी ये बात तो कर रहे हैं, और आज उनकी जो रैली पे हुआ है वो बिल्कुल गलत है। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, नहीं होना चाहिए। जमहूरी अमल को आगे बढ़ना चाहिए। आप फेस करें, एहतजाज को भी फेस करें, और उनसे कोई उनको बात करनी चाहिए थी जहाँ पर जिसका ताल्लुक है, खिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। लेकिन जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, देखें, ये मुसीबत उसी वजह से आई है कि 2013 में जब ये एक्ट आया था ना, तो बहुत सारे इदारे हमसे छीन लिए गए थे। उस वक्त MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी, और एक साल मजीद उस इत्तेहाद के अंदर मौजूद 2008 से 2014 तक की इत्तेहादी थे। इनके गवर्नर काम करते रहे, ये हमारे तमाम इदारे जो है ये कब्जा करते रहे, सिंध हुकूमत के तहत लेते रहे, और MQM उनकी इत्तेहादी बनी रही। और अभी भी उसने वो अपोजिशन वाला रोल अदा नहीं किया। ये तो हम 27वां दिन है हमारे धरने का। पूरे शहर में हमने बड़े बड़े मार्च कर लिए। शारा फैसल हमने बहुत बड़ा मार्च किया। खवातीन की पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रैली की है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको उसकी फुटेज दे दूंगा, शायद आप लोगों के पास हो तो आप देखिएगा कि किस तरह से फिर हमने जल्द। तो अब जो मोमेंटम बना है तो जाहिर सी बात है, और पार्टियां भी करें। मैं तो कहता हूँ MQM को पहले आना चाहिए था मैदान में। ये तो बहुत लेट किया, और इनको अनाउंस करके आना चाहिए था CM हाउस। तो ये बगैर अनाउंस किए गए हैं। जाहिर है कि वो PSL के खिलाड़ी वगैरह भी करीब के होटलों में मौजूद हैं, उसके प्रॉब्लम तो आते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी, मैं MQM को डिस्कस नहीं करना चाहता। असल बात ये कि ये अगर अपना रोल अदा कर रहे होते PTI और MQM, तो आज हमारे ये हालात नहीं होते। और इसी तरह ये तो जब इत्तेहादी रहे तो हमारी ट्रांसपोर्ट छिन गई, हमारी कराची ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बंद हो गई जब MQM पूरी तरह ताकत में थी। जब कराची सर्कुलर रेलवे चलती थी, उस वक्त MQM पूरी ताकत में थी, वो बंद हो गई। हमारा पानी के मंसूबे 17 साल से एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ। नेमतुल्लाह खान ने आखिरी प्रोजेक्ट किया था के लिए। तो फिर ये जब इतनी सारी चीजें जमा होती है ना, तो फिर हमारा एतबार नहीं होता इन लोगों पे जो आज जो है वो कह रहे हैं कि इख्तियार मिलना चाहिए। इसलिए हमने फिर अवाम के साथ मिलकर जो है वो एहतजाज करने का फैसला किया, और अल्लाह का शुक्र है कि अब JRF हो रहा है ये, और मोमेंटम बन गया है। आपने कहा कि एतमाद का मसला है दूसरी जमातों के साथ। अब 28 जनवरी को कराची की 5 शाराएं बंद करने का आपने ऐलान किया है। आपको लगता है अगर दीगर जमातें आपको इसमें ज्वाइन करना चाहें तो फिर क्या कहेंगे? मुझे तो कोई, मैं तो यहाँ से, हम 27 दिन हो गए ना, जो पार्टियां आई हैं हमने उनको वेलकम किया, हम किसी को रोकेंगे थोड़ी। देखें हुआ क्या है, हुआ ये है कि पार्टियों का मसले से ज्यादा पार्टी के वर्कर्स हमारे साथ आ रहे हैं। इस वक्त MQM, पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग, इनके वर्कर्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और हम उनसे कहते हैं कि यार ये आपकी जो बड़ी पार्टियां हैं, ये आपके इख्तियार के लिए क्यों नहीं बात करती? और सिर्फ सिंध का ही मसला नहीं है, बड़ी पार्टियों का प्रॉब्लम क्या है? नून लीग भी नहीं चाहेगी कि निचली सतह पर नून लीग के लोग भी बाइख्तियार बने। PTI भी नहीं चाहेगी कि निचली सतह पर लोग बाइख्तियार बने, उनके पास फंड हो। क्योंकि MNA-MPA चाहते हैं कि लोग गली बनाने के लिए भी हमसे रब्ता करें, एक इजारादारी कायम करना चाहते हैं। इनका माइंडसेट है। इसीलिए आज 74 साल गुजरने के बावजूद भी आइन में एक अमूमी तस्करा तो मौजूद है, हिदायत भी मौजूद है। लेकिन जिस तरह दुनिया भर में लोकल बॉडीज का, लोकल गवर्नमेंट का चैप्टर होता है बाकायदा, उनके फराइज और उनके हुकूक और उनकी जिम्मेदारियां मुतय्यन होती हैं, वो चीज मौजूद नहीं है। जमात इस्लामी अब इसको मूव करा रही है असेंबली के अंदर, ताकि सबका पता चल जाए कि कौन अपने ही लोगों को कितना बाइख्तियार बनाना चाहता है।
सो हाफिज साहब, एक ये खबरें आ रही हैं कि आपके बैकडोर राब्ते मुसलसल जारी हैं पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ और शायद जल्दी सेटलमेंट हो जाएगी, ये बात ठीक है? वो आए ऑफिस, बिल्कुल हमारे धरने में आए, मुज़ाकराती कमेटी बनी, फिर 4 दिन तक नहीं आए, फिर उसके बाद उन्होंने मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद फिर वो गायब हो गए। असल में होता क्या है कि पीपल्स पार्टी को भी ये मैं हैरान हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी होकर जो इस तरह का रवैया है, बिहेवियर, ये मुनासिब नहीं है। चीजें तय कर लेते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, फिर तय कर लेते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। कुछ पॉलिटिकल नॉर्म्स भी होते हैं, वो जमातें जो इक़्तिदार में हो उनको अपनी कुछ जो है वो अपनी सियासी रवायात का मुजाहरा करना चाहिए, वफादारी का मुजाहरा करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें इसमें कमी महसूस हुई है। अलबत्ता जो भी उन्होंने बातचीत की है, हमने उनको निगोशिएट किया है और उनसे कहा है कि भाई ये चीजें हैं, हमारा पूरा, हमने तो पूरी तजावीज इस बिल के आने से पहले उनको दे दी थी, तरमीम हमने जमा करा दी है, फिर उसके बाद हम कोर्ट में भी चले गए, फिर हमने इनसे कहा कि एक पे बात करने, कोई एक चीज भी गलत हो तो बताएं। बहरहाल उनसे अच्छी खासी चीजों के ऊपर निगोशिएट हो गया है, लेकिन हम उनसे ये चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इख्तियार दें और जिस चीज पर वो नहीं मानेंगे हम एहतजाज अपना जारी रखेंगे। लेकिन इतना तो करें ना कि जो इदारे, तालीमी इदारे ले लिए हैं, जो उन्होंने सेहत के इदारे ले लिए हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, वो तो मेरे के मातहत करना पड़ेगा ना, उसके बगैर कैसे काम चलेगा? तो ये हमारी ऐसी चीजें हैं कि जो सो अगर आपके मुतालबा, अगर नहीं माने गए आपके मुतालबात और बलदियाती इलेक्शन हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? इसी सिस्टम के तहत लड़ेंगे इलेक्शन या बॉयकॉट कर सकते हैं? बॉयकॉट का तो खैर कोई चांस ही नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम मनवाएंगे। एक तो हमारा धरना जारी है, इसका एक प्रेशर है, इस प्रेशर में आप देखें, ये जो मैं अभी आज नहीं कमेंट करना चाहता, अच्छा नहीं लगता, आज उनके ऊपर शेलिंग हुई है, टीयर केस हुई है हमारे एमपीएम के दोस्तों पर, तो मुझे मुनासिब नहीं लगता, लेकिन ये धरने का ही प्रेशर है कि अब लोगों को निकलना पड़ा है। और जब ये अपोजिशन इतना प्रेशर ले रही है तो आप सोचें हुकूमत पे कितना प्रेशर होगा। और जब हम इन शाहराहों पे धरना देंगे ना, और हम पूरी कोशिश करेंगे आवाम को तकलीफ ना हो, एम्बुलेंस से चलें और इंशाअल्लाह ताला मैनेज करेंगे इसको, और आवाम भी इस चाहती है। असल में देखें, थोड़ा सा बड़ी राहत के लिए जो है ना तकलीफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना जो है ना ये मोमेंटम नहीं बन सकता। तो हम इन जगहों पर बैठेंगे इंशाअल्लाह और आप देखेंगे नतीजे में जो है ये मानेंगे। हम अगर ये वैसे नहीं देंगे तो हम छीनेंगे। देखें, हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारे बच्चों का ये मुस्तकबिल तो नहीं है कि इनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिले, हमारे बच्चों का ये मुस्तकबिल तो नहीं है कि इनको तालीम नहीं मिले। पर या मुझे आप बताइए, अरबों रुपए देने के बाद अगर हमारे दिमागों में ये बात है, आपके मेरे, कि हमारे बच्चे के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, और लाखों नहीं करोड़ों लोग ये सोचते हो कि सरकारी स्कूल पर हमारा कोई हक नहीं है इसलिए कि तालीम नहीं होती, इससे बढ़कर बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती और इससे बढ़कर ज़हनी गुलामी कोई नहीं हो सकती। ये हमारे छीनना है, इनको मेयारी बनाना है। वक्त एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सबसे ज्यादा जिस बात के ऊपर क्रेडिट दिया जाता था वो उनका एक बयानिया जो करप्शन के खिलाफ था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुकूमत में आने से पहले भी बार बार ये कहते थे कि करप्ट हुकूमतों के वो खिलाफ है, और एक तासुर यही है कि उनकी गवर्नमेंट करप्ट नहीं हो सकती। मगर जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है उसने यकीनन शदीद धचका पहुंचाया है। उससे पहले भी एहतसाब के हवाले से जो एक पूरा नारा लगाया पीटीआई ने, उसको उस वक्त शदीद तनज़्ज़ुली का शिकार होता हुआ वो नजर आया जिस वक्त अपोजिशन मुसलसल ये शिकायत करती रही कि ये वन साइडेड एहतसाब है, ये सियासी इंतकाम है। उसके बाद कुछ और मामलात ऐसे हुए, फिर हमने देखा कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि एहतसाब वैसे नहीं हो सका जैसे कि वो चाहते थे। उसके बाद एहतसाब के जो मुशीर थे वो ही रेजिग्नेशन देकर चले गए। अब एक नई शख्सियत आई है, मगर क्या पीटीआई को पे दर पे लगने वाले ये झटके कितने शदीद होंगे, इनकी क्या रिपरकशंस होंगे? अपोजिशन को यकीनन मौका मिला है कि वो प्राइम मिनिस्टर से भी, उनकी गवर्नमेंट से भी सवाल करे कि उनकी तमावे कहाँ गए करप्शन के हवाले से। इसीलिए आज मौलाना फजल रहमान ने शदीद तनकीद की। लेट्स वॉच हिम। कोने कोने से 23 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करेंगे और